गाइज आज की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, लेकिन आज की स्ट्रेटजी उनके लिए है जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं मार्केट में। और जब भी उनको ट्रेड मिले तो उनका प्रॉफिट ही बने। अगर ऐसा आप चाहते हैं, अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से आपके 1 या 2 एसएल हिट हों, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। इसमें गाइज आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगेगा बड़े बड़े मूव आपसे छूट जाएंगे मार्केट से, लेकिन आपको अपने सेटअप का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आप पेशेंस वाले ट्रेडर हो, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही सेफ खेलना है, मतलब जब भी आप एंट्री ले तो आपका प्रॉफिट बने, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। 93% गाइज इसकी एक्यूरेसी निकल कर आएगी। देखो 93%, किसी किसी महीने में 91, किसी किसी महीने में 94 भी हो जाएगी। 90+ एक्यूरेसी रहेगी इसकी, ठीक है। टेस्टेड स्ट्रेटजी है, तो टेस्ट करने में कुछ रूल्स बनते हैं, वो रूल्स हमने आपको इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिना रूल के ट्रेड मत करना, पहले सिंपल समझ लो स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद वीडियो में साथ साथ रूल्स भी डिस्कस करते रहेंगे। गाइज यहाँ पर देखो, इस तरह का एक एरो मिलेगा आपको, इस तरह का एक एरो मिलेगा, ठीक है, बाइंग साइड के लिए। तो कॉल की पोजीशन आपको बना लेनी है, कॉल की पोजीशन आप यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो मार्केट अपसाइड गई है, यहाँ आप देखो गाइज बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। गाइज यहाँ पर एक कंडीशन समझो, जब आपको ये एरो मिलेगा तो आपको एरो मिलने के बाद एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। जब भी ये एरो मिलेगा आपको तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, एक बुलिश कैंडल आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्री बना लेनी है, तीसरी कैंडल पर आपकी एंट्री बन जाएगी और आप प्रॉफिट बुक करोगे। टारगेट कितना रखोगे? 1:1.5, ठीक है। अगर ₹1 का रिस्क है तो ₹1.5 का आपका रिवॉर्ड रहेगा। उसी फ्लो में निकलता है तो बड़े बड़े टारगेट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो गाइस, जैसे यहाँ पर हमारी एंट्री बनी है तीसरी कैंडल की ओपनिंग पर, ठीक है। यहाँ पर एंट्री बनती है और यहाँ पर वन वे गाइस 141 पॉइंट, यहाँ पर आप देख रहे हो 141 पॉइंट हमने कैप्चर किए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। अपना कॉल साइड का हमने आपको बता दिया, पुट साइड का भी बता देते हैं। पुट साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको देखना है, एक एरो मिलेगा आपको और एरो पर ही ट्रेड करना है। अच्छा, क्या करना है इसमें थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जब आप बाइंग साइड की पोजीशन बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से रेड जोन में रहना चाहिए, ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट सेटिंग करवा के देते हैं अभी इंडिकेटर की, ठीक है। बहुत ईजी है, सिर्फ 2 इंडिकेटर का यूज़ होगा, लेकिन हमने आपको बताया डेली आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। जब भी ट्रेड मिलेगा तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रॉफिट ही बनेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये एरो दिख रहा है ना, ये वाला एरो देख लीजिए, फिर आपको दिखाते हैं। अभी ये वाला एरो दिख रहा है जैसे, ठीक है, ये एरो दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड आएगी, ठीक है। अब ये बिल्कुल बाद वाली कैंडल पर बना है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई है, तो यहाँ क्या ही एंट्री लोगे, ठीक है। तो ये मतलब कंडीशन आपको बताइए, अभी देख लेते हैं, यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। टेस्टेड है स्ट्रेटजी है, देखो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन रूल गाइज लिख लेना, रूल्स के बिना ट्रेड मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपसे मूव छूटते हुए लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पर देखो मूव छूटते हुए आपको लगेंगे कि कोई मूव छूट गया है। यहाँ पर गाइज जैसे ये देख लो आप, यहाँ पर ये कौन सी तारीख का है, ये है गाइज ट्रेड आपका 4 जुलाई का, ठीक है। 4 जुलाई का ट्रेड। यहाँ पर देखो गाइज, पहली कैंडल यहाँ पर बनती है, ये देखिए इस ग्रीन कैंडल पर आपको साइन मिलता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ग्रीन कैंडल पर गाइज आपको साइन मिला है पुट की एंट्री बनाने के लिए। ये इस तरह का एरो आपको दिखेगा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, ध्यान से समझ लो, ठीक है। इंडिकेटर गाइज, इंडिकेटर कोई भी लगाओगे, लेकिन इंडिकेटर की सेटिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस कैंडल पर आपको पुट की पोजीशन बनाने के लिए आपको इंडिकेटर ने सिग्नल दिया, ठीक है, ये वाला सिग्नल। उसके बाद आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाने के लिए ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर भी देखो पुट की पोजीशन बनाने के लिए इंडिकेटर ने सिग्नल दिया, ठीक है। लेकिन अपनी एंट्री कब बनेगी? जब ये सिग्नल मिले उसके बाद अगली कैंडल रेड होनी चाहिए, कोई बेरिश कैंडल होनी चाहिए, तभी आपको पुट की एंट्री बनानी है, तभी आपको पुट बाय करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने को सिग्नल मिला है गाइज, यहाँ पर देखो सिग्नल मिला। यहाँ पर पहली कंडीशन ये कि सिग्नल मिले, अगली कंडीशन कैंडल रेड होनी चाहिए, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, तो अपनी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होती। और तीसरी कंडीशन है यहाँ पर ये इसमें होना चाहिए, इस तरह से आसमानी कलर में रहना चाहिए, ब्लू कलर में इस लाइन के अपसाइड रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि ओवरबॉट जोन में होना चाहिए मार्केट, ये ओवरसोल्ड जोन है, ये ओवरबॉट जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जीरो लाइन के अपसाइड है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल मिला, कैंडल ये रेड मिल गई और नीचे यहाँ पर भी ये
अपन ब्लू जोन में है, इस लाइन के अपसाइड हैं, ठीक है, ओपन ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पर गाइज अब देखो जैसे ये मिली तो ये तीसरी कैंडल जैसे ही ओपन होती है यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी। अब ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखो इस कैंडल पर जैसे ही एंट्री बनती है यहाँ पर देखो वन वे हम इधर तक आते हैं और ये कितना अच्छा प्रॉफिट हमने जनरेट किया। गाइज इसमें यही खासियत है कि आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तब अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो गाइस सिंपल अपनी एंट्री जैसे यहाँ पर बनती है और यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट 70 पॉइंट का अपन एसएल रखते हैं और यहाँ तक अपन आए हैं 355 पॉइंट अपन कैप्चर करते हैं। वन वे देख रहे हो गाइज, यहाँ से अपने को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो अगर उसी फ्लो में निकलता है, देखो आपको टारगेट जो है 70 पॉइंट का जैसे आपने रखा है, ठीक गाइज, टारगेट आपको जो लेकर चलना है 1:1.5 का ही चलना है, ठीक है। लेकिन वन वे अगर उसी फ्लो में निकल रहा है मार्केट में तो टारगेट आप बड़े बड़े भी ले सकते हैं। जब भी टारगेट मिलेगा बस इसमें आपको बताया कि सेफ आपको खेलना है, बिल्कुल सेफ ट्रेड आपकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेटअप करके देखते हैं अपन यहाँ पर। तो गाइज इसको सेटअप करने के लिए यहाँ से देखो यहाँ से हटा देंगे। तो गाइज इसको सेट करने के लिए क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में आपको यहाँ पर इंडिकेटर लिखा हुआ है, यहाँ इंडिकेटर पर टच करेंगे, ठीक है। और यहाँ टच करने के बाद गाइज यहाँ पर सर्च करना है अपने को RSI पुल बैक, ठीक है। आप ये लिखोगे तो RSI पुल बैक ये वाला इंडिकेटर आ जाता है आपके सामने, इसको लगा लोगे। इसको लगाने के बाद गाइज इसकी सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ही RSI पुल बैक आपने लगाया तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है ना, जो एरो हमने आपको बताया उस तरीके की एरो आपको मिल जाएगी। ये आपको पुट की पोजीशन बनाने के लिए इस तरीके साइन मिलेंगे, इस तरह के साइन आपको पुट की पोजीशन बनाने के लिए मिलेंगे। हमने आपको बता ही दिया है कि ये साइन जब आपको मिलेगा तो अगली कैंडल रेड होनी चाहिए, तभी आप पुट की एंट्री बनाओगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखिए दूसरा इंडिकेटर लगा लेते हैं, फिर सेट करते हैं, सेटिंग फिर करेंगे। यहाँ पर इंडिकेटर पर टच करते हैं, दूसरा इंडिकेटर गाइज यहाँ पर सर्च करेंगे RSI OSCI, इतना आप लिखकर सर्च करोगे गाइज तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर आता है। गाइज यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला RSI ऑसिलेटर, ये वाला इंडिकेटर पहला जो आपको दिख रहा है ये वाला लगा लेना है, ठीक। ये वाला इंडिकेटर गाइज आपको लगा लेना है, ठीक है। तो ये वाला पहला इंडिकेटर जो आपको दिख रहा है ध्यान से देख लीजिए, इसको अपन लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पर इसकी सेटिंग पर टच कर लीजिए, ठीक है, RSI पुल बैक पर, और यहाँ जो 14 लिखा हुआ है इसको अपन 15 बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद बाकी सेटिंग इसकी डिफ़ॉल्ट रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो शेप लिखा हुआ है, यहाँ पर बिलो बार है, ये अब बार है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद गाइज यहाँ पर RSI ऑसिलेटर की जो सेटिंग है यहाँ पर सेटिंग पर टच करेंगे। यहाँ सेटिंग पर टच करने के बाद यहाँ गाइज आपको देखो इस तरह की लाइन दिख रही है, तो इसका जो कलर है ये आप 100 कर सकते हैं, थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड कलर है, इसको भी 100 कर देते हैं, ठीक है। इसको भी 100 कर दोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर फिल हो जाएगा ताकि क्लियर कट दिखता रहे, ठीक है। और यहाँ इनपुट के सेक्शन पर देख लीजिए, यहाँ पर 14 है लेंथ, तो ये 14 ही रहने देंगे, इसमें ज़्यादा सेटिंग आपको नहीं करनी है, बस ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है गाइज। अब बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, यहाँ पर देख लो, ये आपको सिग्नल मिलेगा, रेड कैंडल रहेगी, यहाँ पर ये नीले जोन में रहने चाहिए आप, तो पुट की एंट्री बना लोगे, ठीक है। और आपको कॉल साइड की एंट्री इसी तरीके की मिलेगी। अब जैसे ये मूव छूट गया तो कोई बात नहीं, छूट जाने दीजिए। हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा गाइज तो अच्छा ट्रेड मिलेगा और प्रॉफिट आपका गाइज जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर देख लो एक सिग्नल मिला है, यहाँ पर देखिए ये सिग्नल मिला, अगली कैंडल रेड है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करोगे, यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का प्रॉफिट ये भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो सिग्नल मिला, ठीक है, यहाँ पर सिग्नल मिला, लेकिन अगली कैंडल ग्रीन है तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, उम्मीद है आप समझ गए गाइज। एक बात और बता देते हैं, अगर टेलीग्राम से जुड़ना है ना तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है सिर्फ वहीं से जुड़ना, क्योंकि हमारे नाम से फेक चैनल बहुत हैं और हमसे ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। टेलीग्राम पर हमसे ज़्यादा फेक वालों के जो स्कैमर हैं जिन्होंने हमारे नाम पर बना रखा है उनके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट मत सर्च करना, नहीं तो स्कैमर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही जुड़ना। यहाँ पर देखो ये भी फेक सिग्नल है, ये भी फेक सिग्नल है, ठीक है। ये हाँ ये ठीक सिग्नल है, ये वाला प्रॉफिट आपको मिलेगा छोटा सा। तो आप देखिए यहाँ पर देखो छोटा प्रॉफिट गाइज ये आपको दिख रहा है यार, लेकिन ये छोटा प्रॉफिट नहीं है। जितना आपका रिस्क रहेगा ना, अब यहाँ पर देखो जितना रिस्क है उस रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट आपका अच्छा है। यहाँ पर देखो सेल का सिग्नल मिला है, रेड कैंडल है, इस कैंडल की यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है और ये वाला पॉइंट आपका एसएल है। तो एसएल के हिसाब से देखो ना, एसएल के हिसाब से जितना रिस्क लेते हो उस रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड आपका ये 1:2 के करीब है, ठीक है। और 1:1.5 हमने आपको बताया है।
अब देखो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी हमने आपको बता दी है इस वीडियो में, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी गाइज। यहाँ पर देखो ये सिग्नल आपको मिला है बाइंग साइड का, ठीक है। रेड कैंडल पर अगली कैंडल ग्रीन बनी है, इस वाली कैंडल पर आपकी एंट्री बन जाती है। यहाँ से गाइज देखो 2 कैंडल ये लगातार आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हो, उसके बाद अप साइड और गया है, ठीक है। लेकिन ये 100-150 पॉइंट बड़े आराम से आप यहाँ पर सिंगल ही कैप्चर कर लोगे वन वे। और आपको पता है अगर आप इंट्राडे करते हो ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो मोमेंटम का जितनी फास्ट मूवमेंट होती है ना उतना ही फास्ट पैसा आपका बनता है। तो इस चीज़ को भी समझिए। यहाँ पर देख लेते हैं इसको एक बार, कितने पॉइंट का मूव है ये 2 कैंडल में। 2 कैंडल में गाइज देखिए 126 पॉइंट का मूव है। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट अप साइड गई है 217 पॉइंट। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये भी बुक कर लेते हो, यहाँ पर देखिए, और ऐसा आपका कितना बन रहा है यहाँ पर 55 पॉइंट का। 55 पॉइंट के बदले आपको 126 पॉइंट, और अगर थोड़ा रुकते हो तो यहाँ पर 222 पॉइंट के करीब करीब आपको मिलता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट गाइज बस सिंपल स्ट्रेटजी हमने आपको बता दी है, बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।